औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कुल लौ कानल बहरु मिदादन लिकलिमाति रब्बी लनफ़िदल बहरु क़ब्ल अन तनफ़द कलिमातु रब्बी वलौ जिअना बिमिस्लिही मददा कुल इन्नमा अना बशरुम मिस्लुकुम यूहा इलैया अन्नमा इलाहुकुम इलाहुम वाहिद फमन कान यरजू लिक़ाअ रब्बिही फलयअमल अमलन सालिहन वला युशरिक बिइबादति रब्बिही अहदा। ये सूरतुल कहफ की आखिरी दो आयतें हैं। बहुत ही ज़बरदस्त सूरह है और इसमें असहाबे कहफ का वाक़या बयान किया गया है। दो और वाक़यात भी हैं और अल्लाह ताला ने मुशरिकीन मक्का के सवाल के ऊपर ये जवाब देकर पूरी तरह उस माहौल के ऊपर फिट कर दिया कि आज जो सलूक मुशरिकीन मक्का तुम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनके साथियों के साथ कर रहे हो, बिल्कुल वही सलूक किसी दौर में असहाबे कहफ के साथ किया गया था। देखो, वो भी नौजवान थे और बड़े बड़े रईसों के शहजादे थे, लेकिन ईमान की बात उनको किस तरह समझ में आ गई। उनके अंदर कोई नबी भी नहीं था, कोई किताब भी नहीं थी, लेकिन किस तरह उन्होंने पहचान लिया अपने मालिक और खालिक को। और पूरी कौम एक तरफ है और वो चंद नौजवान हैं वो एक तरफ है। और दलील क्या देते हैं कि देखो, ये हमारी पूरी कौम को क्या हो गया है कि ज़मीन और आसमान के खालिक को छोड़कर इन्होंने और माबूद बना लिए हैं और इस पर कोई दलील नहीं देते हैं और हमें मजबूर कर रहे हैं कि हम इनकी बातों में आ जाएं। हम किस तरह इनकी बातों में आ जाएं जबकि अल्लाह हमें हिदायत दे चुका है। तो ये दलील के बगैर हर दौर के मुशरिक जो हैं वो अल्लाह के अलावा दूसरों को पुकारते हैं, उनकी नजर न्याज करते हैं, उनकी वास्ते वसीले देते हैं और उनको अल्लाह के साथ शरीक ठहराते हैं, खासकर बंदों को। इस आखिरी रुकू के अंदर यही बात बताई गई है कि अफ़हसिबल्लज़ीना कफ़रू अन यत्तख़िज़ू इबादी मिन दूनी औलिया, कि क्या इन काफरों ने गुमान किया है, इनकारियों ने, कि वो मुझे छोड़कर मेरे बंदों को अपना कारसाज समझ लेंगे, अपना हाजत रवा समझ लें, अपना मुश्किल कशा समझ लें और फिर ये समझें कि उनको शाबाशी दी जाएगी, उनकी तारीफें की जाएं। बताया गया कि इन तारीफों की बात छोड़ो, इनके लिए हमने जहन्नम की आग को मेहमान नवाजी के तौर पर तैयार करके रखा हुआ है। हमने जहन्नम की आग बनाई इन्हीं के लिए है जो अल्लाह के साथ किसी और को अपना माबूद बनाएं, किसी और के सामने झुकें, किसी और के रुकू और सजदे करें, किसी और के वास्ते और वसीले दें। आज बहुत ही अफसोस के साथ ये बात कही जा रही है कि पूरी कौम फिर एक तरफ हो गई, पूरी कौम एक तरफ है। और जब इनको ईमान की तौहीद की बात समझाई जाती है कि अल्लाह अकेला है, उसके साथ कोई शरीक नहीं है, यही कलमे का मतलब है। तुम पहला रुकन ही भूल गए हो। अरकान इस्लाम में से जो दूसरे हैं वो तो बाद में हैं, नमाज है, सलात यानी, फिर ज़कात है, फिर अभी ये हज के दिन आ रहे हैं, हज है, उम्रा भी होता है, फिर रमज़ान के रोज़े हैं, ये बाद में है। पहले ये बताओ और गौर करो कि ये सारी चीज़ें किसके ऊपर हैं, किस बुनियाद के ऊपर ये इस्लाम की जो इमारत तामीर की गई थी। वो पहली बात है, पहला कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, अल्लाह के अलावा कोई इलाह नहीं है, अल्लाह के अलावा कोई माबूद नहीं है, पहले ये मानो। फिर कुर्बानी के लिए बड़े बड़े बकरे लेने जाना, फिर बड़े बड़े बैल तुम अल्लाह के रास्ते में ज़िबा करना। और याद रखो, अगर ईमान के अंदर खराबी है तो तुम पूरी दुनिया की दौलत खर्च करके कोई बैल ले आओ, कोई बकरा ले आओ, सोने चांदी के पहाड़ ले आओ और कुर्बानी करो, अल्लाह उस कुर्बानी को कबूल नहीं करता है। और उसकी मिसाल अल्लाह ताला ने आदम अलैहिस्सलाम के दो बेटों की कुर्बानी की शक्ल में दी कि देखो, एक मुत्तकी परहेज़गार था मोमिन और दूसरा फासिक व फाजिर, उसने कत्ल भी किया। तो दोनों ने कुर्बानियां रखी और अल्लाह ताला ने उस मोमिन की, उस मुखलिस मोमिन की कुर्बानी को कबूल किया। तो अल्लाह ताला हर अमल को इसी तरह कबूल करता है जिसके दिलों के अंदर अल्लाह का डर हो, खौफ हो, ईमान हो, उनकी कुर्बानियों को अल्लाह ताला कबूल करता है।
तो आज मसला ये नहीं है कि कुछ लोग हैं वो कुर्बानी नहीं कर रहे हैं, मसला ये नहीं है कि कुछ लोग हैं वो रोजे नहीं रखते हैं, मसला ये नहीं है कि कुछ लोग हैं वो इस्तात के बावजूद हज नहीं करते हैं, मसला ये नहीं है कि ये गरीबों की जो है उनकी ख्याल नहीं रखते हैं, बल्कि असल मसला ये है कि ये सब कुछ करने वाले तहज्जुद गुजार रोजेदार भी ज़कातों के लिए बोरियों के मुंह खोल देने वाले और हज के ऊपर अलहाज कहलाकर बार बार हज करने वाले, उम्रा हर साल उम्रा करने वाले, बल्कि साल में कितनी मरतबा उम्रा करने वाले, इनके अकीदे के अंदर खराबी है। ये जब पुकारते हैं तो अल्लाह के बंदों को पुकारते हैं, कोई या अली मदद की पुकार लगाता है, कोई या रसूल मदद की पुकार लगाता है, कोई या गौस की पुकार लगाकर 11वीं शरीफ के चक्कर में पड़ा हुआ है। हर महीने लाजमी, चाहे माँ बाप का ख्याल ना रखे, माँ बाप की खिदमत ना करे, लेकिन 11वीं लाजमी देगा, गैर अल्लाह की नजरों न्याज। फिर कुंडे आ जाते हैं, फिर मुहर्रम के शरबत का दौर चलता है। तो ये कोई महीना ऐसा नहीं है, और जिस महीने में इनको अल्लाह के अलावा दूसरों की इबादत करने का मौका न मिले तो कहते हैं ये खाली महीना है। तो बताइए ये क्यों ना ऐसा करें, जबकि इनके बड़े बड़े अकाबरीन यही कुछ करते रहे हैं। मुफ्ती महमूद साहब ने अपने इलेक्शन का आगाज किया था, अली हजवेरी की कब्र के ऊपर हलवे की देग बांटी थी वहां से। इसीलिए किसी मौके के ऊपर जब इन्होंने एतराजात किए भुट्टो के ऊपर कि शराबी है, ये करता वो करता, उसने कहा हाँ कभी कभी पी लेता हूं लेकर हलवा नहीं खाता हूं। इस अंदाज से उसने तंज मारी कि तुम दरबारों के ऊपर हलवे चढ़ाने वालों, जिसको पहले शिर्क करते थे, शिर्क कहते थे, और अब तुम सियासी अंदाज में आए हो तो उसी को ऐन ईमान कह दिया तुमने, तुम्हारा ये करैक्टर है। और इसी तरह मौदूदी साहब की जिंदगी के अंदर प्रोफेसर गफूर साहब नायब अमीर की हैसियत से बड़ी इमाम चादर चढ़ाने गए थे, और वहां जाके ऐलान किया कि अगर तुम मुझे वोट देकर इस हल्के से मुझे कामयाब कराओ तो मैं वो सड़क जो रावलपिंडी से बड़ी इमाम आती है उसको इस्लामाबाद की सड़कों की तरह मैं चौड़ा कर दूंगा। तो इस तरीके से उन्होंने शिर्क के इंजेक्शन दिए कौम को। अल्लाह के बंदो ये सारे के सारे शिर्क के अंदर डूब गए, और अल्लाह की बात बिल्कुल सच्ची है। सूरह यूसुफ के अंदर 106 नंबर आयत में मालिक फरमाता है वमा युमिनु अक्सरुहुम बिल्लाह इल्ला वहुम मुशरिकून, कि अक्सरियत इंसानों की इस तरह अल्लाह के ऊपर ईमान रखती है, इस तरह मानती है अल्लाह को, इल्ला वहुम मुशरिकून, के साथ साथ शिर्क भी करते हैं, होते मुशरिक हैं। तो ये मामला अल्लाह के बंदो, आज जो कोई मसला हमारा हल नहीं हो रहा, पूरी दुनिया के अंदर मुसलमानों की दुर्गत बनी हुई है, वो ईमान के अंदर शिर्क की वजह से है। कोई मुल्क, जितने इस्लामी ममालिक हैं, कोई एक मुल्क बताओ अल्लाह के बंदो कि जहां इस्लाम का जो पूरा अहकामात है वो नाफिज हों और उसमें शिर्क ना हो, उसमें कोई मजार ना हो, उसमें कोई मंदिर ना हो इनका। अब तो ये मंदिर बनाना शुरू हो गए, जब इनकी मस्जिदों के अंदर कब्रिस्तान बने हुए हैं, मस्जिदों के अंदर कब्रें बनाते हैं, वहां पूजते हैं, वहां तवाफ करते हैं और वहां झुकते हैं उनके सामने। तो अब इनकी मस्जिदों की वो हैसियत बाकी नहीं रही है, क्योंकि मस्जिदें तो होती ही खालिस अल्लाह की बंदगी के लिए कि अल्लाह के अलावा किसी और को ना पुकारा जाए, अल्लाह के अलावा किसी और की नजरों न्याज ना की जाए। इनकी मस्जिदों के अंदर लिखा होता है मोटा मोटा एक तरफ या अल्लाह, और बिल्कुल मुकाबले में लिख देते हैं या रसूल अल्लाह। आम देखने वाला देखेगा ये कोई दो हस्तियां जो बिल्कुल मद्दे मुकाबल हैं। तो अल्लाह के बंदो, इसी चीज को अल्लाह ताला शिर्क कहता है, और अल्लाह ताला फरमाता है फला तदउ मअल्लाहि अहद वअन्नल मसाजिद लिल्लाह फला तदउ मअल्लाहि अहद। ये मस्जिदें ये तो खालिस अल्लाह की बंदगी के लिए होती हैं, इनमें किसी और को क्यों पुकारते हो, आकर मत पुकारो। तो ये मामला है मेरे भाई, मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, अजीजों, कि आज भी अगर ये कौम शिर्क से तौबा कर ले, यकीन कीजिए वही बात है जो मक्का में उठी थी, कुलू ला इलाहा इल्लल्लाह तुफ्लिहू, कहो अल्लाह के अलावा कोई इलाह नहीं है, कामयाब हो जाओगे, अरब तुम्हारे नीचे आ जाएगा, अजम के तुम मालिक बन जाओगे। और आज फिर ये बात अजमियों को गोया कही जा रही है कि अजमियों अब तुम कलमे की दावत लेकर उठो। अरबों ने तो जो नामर्दी दिखाई है वो आपके सामने है, उनको इज्जत अल्लाह ताला ने दी थी, इस कलमे की वजह से दी थी, इस किताब की वजह से दी थी। नबी अलैहिस्सलाम ने यही फरमाया था इन्नल्लाह यरफअ बिहाज़ल किताब अक़वाम, कि अल्लाह ताला इस कौमों को इस किताब के जरिए उठाता है, वजज़अ बि आखरीन, और जो इसके मुताबिक ईमान अकीदा न बनाए उनको जिल्लत के गढ़ों के अंदर फेंकता है। ये उमर बिन खत्ताब रजी अल्लाह ताला अन्हु ने ये रवायत बयान की, गोया बताना चाहते थे कि आज अगर तुम्हें अल्लाह ने शान शौकत दी है, मशरक और मगरब में तुम्हारा रोब और दबदबा है, तुम्हारा गलबा है, तो याद रखना ये इस किताब की वजह से है। अगर इस किताब को तुमने छोड़ा तो फिर जिल्लत की गढ़ों में जाकर गिरोगे। तो फिर इसी तरह वो देखो, जब से इस किताब को छोड़ा गया, जब से इस किताब के पीछे चलने की बजाय और अकायद आए और माबूद बनाए गए और इस किताब के अकायद को बिल्कुल पीछे छोड़ दिया गया, तो उसके बाद फिर ये दुर्गत बनी है इनकी।
आज इनकी अपनी ज़ुबानों के अंदर, अपनी ज़ुबान के अंदर ये किताब है, लेकिन किस तरह ये अंग्रेज़ों के, यहूदियों के दस्त बस्ता गुलाम बनकर बैठे हुए। अय्याशी की कौन सी किस्म है जो उनके अंदर नहीं है, शिर्क का कौन सा फलसफा है जो ये पेश नहीं करते हैं। तो मेरे भाइयों, ज़रूरत इस बात की है कि ईमान खालस किया जाए और अल्लाह अपने मालिक को पहचानो। इन आखिरी 2 आयतों के अंदर अल्लाह ताला ने अपनी पहचान कराई है कि क्या समझते हो, तुम्हें कुछ मालूम भी है कि अल्लाह ताला क्या चीज़ है। तो यहाँ बताया कि देखो, इनको बताओ ए नबी, कहो कि अगर समुंदर मेरे रब की बातें लिखने के लिए रोशनाई बन जाए, समुंदर, दूसरी जगह आया 7 समुंदर अगर और मरा दिए जाएं, 7 समुंदर अगर रोशनाई बन जाएं और पूरी दुनिया के दरख्त कलम बन जाएं, तो अल्लाह की बातें, तौहीद की बातें जो है वो खत्म नहीं होंगी। ये समुंदर खुश्क हो जाएंगे, कलमें घिस जाएंगी। और अगर आज के दौर में होता या कंप्यूटरों से उस दौर में होता तो इस तरह मिसालें दी जाती कि पूरी दुनिया के कंप्यूटर खत्म हो जाएंगे, इनकी सीडियां खत्म हो जाएंगी, इनकी वो जो USB खत्म हो जाएगी, इनकी चिपें खत्म हो जाएंगी, लेकिन अल्लाह की तारीफें खत्म नहीं होगी। ऐसी अजीम हस्ती है वो, अल्लाह जिसको मिल जाए। बताइए, दुनियावी लिहाज से मैं एक मिसाल देने की कोशिश करूंगा। देखिए, एक बंदा है, वो मारा मारा फिरता है नौकरी के लिए, कोई कारोबार भी सही तरीके से नहीं हो पाता है, नौकरी भी नहीं मिल पाती है। दूसरा उसको कहता है कि देखो, ये मैं छोटा सा तुम्हें मामला बताता हूं, तुम बादशाह के दोस्त बन जाओ, तो उसके बाद नौकरियां भी तुम्हारी, कारोबार भी तुम्हारे, सब चीजें तुम्हारी, नेशनलिटी तुम्हारी, सब कुछ। जब बादशाह तुम्हारा दोस्त बन गया, मैं छोटा सी बात तुम्हें बताता हूं, ये बस इतनी बात कर लो। और उसको यकीन ना आया, कहते नहीं कैसे हो सकता, वो अपने वो लगा रहे। तो बताओ, जिसको अल्लाह मिल जाए, कायनात का मालिक जिसका दोस्त बन जाए, अल्लाह खुद फरमाता है अल्लाह वलीउल्लज़ीना आमनू युखरिजुहुम मिनज़्ज़ुलुमाति इलन-नूर। अल्लाह वली है, अल्लाह मददगार है, अल्लाह दोस्त है मोमिनों का दोस्त है। याद रखिए, जो अल्लाह ताला को मानते हैं। और काफिरों से, मुशरिकों से अल्लाह नफरत करता है, उनको ज़लीलो ख्वार करता है दुनिया के अंदर भी। और आखिरत की जो जिल्लत और ख्वारी अल्लाह ने इनके लिए तैयार करके रखी हुई है, वो तो आज कोई अंदाजा नहीं लगा सकता। और आखिरत में जो बड़ी बड़ी बादशाहियां और बड़ी बड़ी जन्नतें अल्लाह ताला ने अपने बंदों के लिए तैयार करके रखी हुई हैं, आज उसका तसव्वुर नहीं किया जा सकता। तो बताओ, जिसको अल्लाह मिल जाए, उसको दुनिया की ये मुश्किलात, दुनिया की परेशानियां बड़ी छोटी छोटी लगेंगी। और वो अल्लाह के रास्ते में अगर अपना सब कुछ, अल्लाह ताला ने सौदा किया है मोमिनों से, उनके जान और माल अल्लाह ताला ने जन्नत के बदले खरीद लिए हैं, उनका जान और माल अब अल्लाह के रास्ते में लगेगा। तो बताइए, कितनी सादा सादा बातों के साथ अल्लाह ताला ने अपना तारफ कराया है अपने बंदों को कि अपने मालिक और खालिक को पहचानो कि तुम्हारा रब वो है। वो खुद कैसा होगा, जिसकी बातें लिखने के लिए समुद्र खत्म हो जाएं और स्याही बनकर खुश्क हो जाएं, उसकी बातें खत्म नहीं होंगी। फरमाया बल्कि इतनी ही रोशनाई और ले आओ, इतनी और ले आओ। तो ये तो समझाने के लिए है, वरना असल में ये कि करोड़ों खरबों को ना आप समझ लिए और ले आओ, और ले आओ, और ले आओ। फिर भी अल्लाह की बातों की अगर किताब लिखी जाए, उसकी तमहीद भी अभी खत्म नहीं होगी, तो ये सारी चीजें खत्म हो जाएंगी। अल्लाह की शान ऐसी ऊंची है। फरमाया ए नबी कहो, मैं तो एक इंसान हूं तुम ही जैसा, मैं तुम्हारी तरह एक इंसान हूं। आज बताइए, अल्लाह ताला की इस बात को किस तरह जुटलाया जा रहा है। ये मुसलमान नहीं मानते हैं, नबी अलैहिस्सलाम को इंसान नहीं मानते, कहते हैं अल्लाह की जात के टुकड़े हैं। ताहिर अल कादरी साहब कहते हैं इक्के इक्के इक्के, जो एक नु दूजा कर जाने ओ काफिर थे मुशरिक के। बताइए, ये फलसफे डॉक्टरों के, ये PhD करने वाले, ये कौम की लीडिंग करने वाले लोग, इनके ये अकीदे कि नबी और अल्लाह जो है वो एक ही जात है, जो दो मानेगा वो मुशरिक है। असल में यही सूफियों का अकीदा है, यही सूफियों का अकीदा है कि पूरी कायनात अल्लाह की जात का टुकड़ा है, पूरी कायनात अल्लाह का एक हिस्सा है, ये उनके। और जो दो मानेगा वो काफिर तो मुशरिक है। इनके फलसफे, इनकी तौहीद अलहदा, इनका ईमान अलहदा। ये कहते हैं अल्लाह के बंदों को पुकारना, ये अल्लाह ही को पुकारना है। तफसीर शबीर अहमद उस्मानी के अंदर पहले सफ़े के ऊपर, कुरान के पहले सफ़े के ऊपर शबीर अहमद उस्मानी साहब ने और महमूदुल हसन साहब ने तौहीद को शिर्क के अंदर बदली कर दिया। अल्लाह के बंदो, ऐसे नहीं मार पड़ी है। तो बताया, यहां इनको बताओ, लाउड स्पीकर होता उस दौर में, नबी अलैहिस्सलाम लाउड स्पीकर के अंदर ऐलान करते कि लोगों में तुम्हारी तरह इंसान हूं, तुम ही जैसा एक इंसान हूं, और मेरी तरफ वही की जाती है कि तुम्हारा इलाह बस एक ही इलाह है, ये मसला है, तुम्हारा माबूद एक माबूद है, ये वही की जाती है, मेरी तरफ वही आती है, तुम्हारी तरफ वही नहीं आती है, ये फर्क है। बाकी मैं इंसान हूं, तुम जानते हो, मेरे बीवी बच्चे भी हैं, मेरी औलाद भी है, भूख भी लगती है, बाजारों में भी जाता हूं अपना रोजगार के लिए, रोजगार की तलाश करने के लिए, और परेशानियां भी आती हैं, खुशियां भी आती हैं,
मेरा बाप भी है, माँ भी है, दादा भी है, सारा इंसान हूं, अल्लाह का नूर का टुकड़ा नहीं हूं। जिस तरह हर दौर के अंदर अल्लाह की ज़ात के साथ जैसे यहूद नसारा ने अपने अम्बिया को अल्लाह के बेटे करार दिए, ये बड़ा अफसोस ना, इतना शदीद शिरक है, ज़मीन और आसमान फट जाए इसके ऊपर। और इस आखिरी उम्मत ने यहूद नसारा से ज़्यादा बढ़कर अल्लाह के साथ शरीक ठहराए। फरमाया तुम्हारा इलाह बस एक ही इलाह है, बस जो कोई अपने रब की मुलाकात का उम्मीदवार हो उसे चाहिए कि नेक अमल करे और बंदगी में अपने रब के साथ किसी को शरीक ना करे। जो कोई चाहता है, जो कोई समझता है कि जिंदगी के बाद एक दूसरी जिंदगी है, एक ग्रोह ने जन्नत में जाना है और एक ग्रोह जहन्नम में जाएगा, जो कोई अल्लाह से मुलाकात का उम्मीदवार है, यानी वो जानता है इस बात को कि एक दिन जिंदगी का खात्मा हो जाएगा, अब उसको क्या करना चाहिए? अल्लाह की बंदगी करे, बस अल्लाह का बंदा बन जाए, अल्लाह के बंदों का बंदा ना बने और इस बंदगी के अंदर किसी को शरीक ना करे। ये आखिरी नुक्ता बताया गया है कि देखना अगर तुमने शिर्क किया तुम्हारा सारा नामा अमाल बर्बाद कर दिया जाएगा। और सूरह अल-अनाम के अंदर अल्लाह ताला ने 18 नबियों का जिक्र करने के बाद उनके तारीफें की, उनके अमाल की तारीफें की कि बड़े बड़े हौसले वाले ये मेरे अंबिया गुजरे हैं लेकिन अगर मेरे साथ शिर्क करते वलौ अशरकू लहबत अन्हुम मा कानू यअमलून, तो मैं इनका सारा का सारा किया कराया बर्बाद कर देता। सूरह ज़ुमर के अंदर फरमाया नबी अलैहिस्सलाम को और कहा कि तमाम अंबिया को यह बात कही गई है और मसला यह है कि लाइन अशरकता, अगर तूने भी शिर्क किया, बताइए किसको कहा जा रहा है? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, कि अगर तूने भी शिर्क किया ला या बतन अमलों का, तेरा भी अमर जाया हो जाएगा, वला तकूनन्ना मिनल खासिरीन, और तू जरूर बिल जरूर खसारा पाने वालों में शामिल हो जाओगे। अल्लाह के बंदो, अंबिया शिर्क नहीं करते हैं। ये हमें समझाने के लिए, क़यामत तक आने वाले लोगों को समझाने के लिए कि देखना शिर्क ना करना। तफसीली में शिर्क वाज़ेह चीज होती है, अल्लाह के अलावा किसी और को पुकारना, या अली मदद, या रसूल अल्लाह मदद, या गौस मदद, या पीर बाबा मदद, ये पुकार का शिर्क है। फिर अल्लाह के अलावा किसी की नजर न्याज करना, इस तरह 11वीं करते हैं, 12वीं करते हैं, कुंडे करते हैं, मुहर्रम के शरबत चलते हैं, मज़ारों पर चादरें चढ़ाई जाती हैं, उर्स और मेले देगे होती हैं, ये सारा का सारा माली इबादत के अंदर शरीक ठहराना है। हालांकि नमाज के अंदर कहते हैं तहियातुल लिल्लाहि वस्सलावातु, तो ये बात कि मेरी माली कौली फेली इबादत सिर्फ अल्लाह ताला के लिए है। माल खर्च होगा तो अल्लाह की रजा में खर्च होगा, जुबान से पुकारा जाएगा तो अल्लाह को पुकारा जाएगा, बदन झुकेगा, रुकू करेगा, सजदा करेगा, तवाफ करेगा तो एक अल्लाह के लिए करेगा। तो वहां तो ये कहते हैं, लेकिन अमली तौर पर दूसरों की बंदगी करते हैं। तो ये मामला अल्लाह के बंदो। इसी तरह वास्ते वसीले का शिर्क हर तरफ फैला हुआ है कि अल्लाह अपने हबीब के सदके, पंजतन पाक के फलां के सदके फलां की वजह से दे। वो अल्लाह के बंदो, वो तुम्हारा रब है, खुद कब अल्लाह के बंदे बनोगे? अगर अल्लाह ताला को कह दो या अल्लाह अरहमुर राहिमीन होने की वजह से मुझे माफ कर दे, या अल्लाह तू अल वहाब है, मुझे बेटा अता फरमा, तो क्या परेशानी होती है? हालांकि अल्हम्दुलिल्लाह से लेकर वन्नास तक अल्लाह ताला ने सारे अंबिया की जो दुआएं और इस तरह की जो पुकारें बयान की हैं, कहीं एक वास्ते वसीले का जिक्र नहीं है, बराह रास्त अल्लाह ताला को पुकारना है। फिर इस तरह रुकू और सजदे हैं, ये खालिस अल्लाह के लिए है। रुकू करना है तो अल्लाह को करना है, सजदा करना है तो अल्लाह को करना है। ये पीरों के सामने सजदे करना, ये अंबिया के सजदे साबित करना, ये मज़ारों के सामने सजदे करना, या ये बड़े बड़े जो बादशाहों के सामने, वडेरों के सामने इस तरह जो झुक जाना, ये खालिस बुत परस्ती है, अल्लाह के साथ शरीक ठहराना है, अल्लाह के गजब को भड़का देना है मेरे भाइयों। इसलिए ये बड़ी दर्दमंदाना गुजारिश है, अपनी जानों पर तरस खाओ, अपनी जानों पर, अपने बच्चों पर, अपनी औलादों पर और अपनी कौम पर तरस खाओ लोगों, और कौम के उलमा और सियासी लीडरों, अल्लाह के साथ शिर्क ना करो, अल्लाह के साथ शिर्क ना करो। अल्लाह जानता है तुम्हें ये बात समझ आ जाए, तुम पूरी दुनिया पर गलबा पाओगे और कोई तुम्हारे ऊपर गालिब नहीं आ सकेगा। और ईमान की वजह से अगर इस रास्ते में तुम्हारी मौत आ जाएगी, ये सही मानों में अल्लाह के रास्ते में शहादत है। जान देना अल्लाह के रास्ते में, जान दे दो इस रास्ते में, लेकिन ईमान से पीछे नहीं हटना है। अल्लाह ताला इसके ऊपर इस्तकामत दे। वक़ूलु क़ौली हाज़ा अस्तग़फ़िरुल्लाह ली व लकुम व लिसाइरिल मुस्लिमीन।